नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप अपने एम तक पहुंच रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। आप निरंतर आगे बढ़ें। आज एक टॉपिक पर और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लक, किस्मत या भाग्य की चाबी जिसे बोला जा सकता है। और कहते हैं कि भाग्य की चाबी आपके हाथ में है। आप अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे और कौन से रास्ते को अपनाकर आप अपना भाग्य को निर्धारित करते हैं और अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अपना भाग्य बदलने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं और तुरंत परिणाम भी चाहते हैं, परंतु अधिकांश लोग सफलता के लिए मेहनत करना नहीं चाहते। ऐसे में उसे कुछ हासिल नहीं हो सकता। अपना भाग्य स्वयं बदलने के लिए आवश्यकता है कि व्यक्ति के विचार अच्छे हों, उसके विचार भटके ना। जब हम मन इधर उधर भटकेगा तो विचार भी भटकेंगे और गलत विचार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि मन में जगह बना लेंगे। गलत विचार किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्द ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जल्द ही उनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता और ये उसे असफलता की ओर ले जाता है। और इन सब विचारों से उत्पन्न होती है चिंता, जो व्यक्ति को खोखला बना देती है। और कहते हैं चिंता चीता के समान होती है, इसलिए चिंता को पनपने नहीं देना चाहिए, अन्यथा बहुत जल्दी चीता का रूप ले लेती है। अपना मनपसंद काम करना थोड़ा डरावना हो सकता है और उत्तेजनापूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन दृढ़ विश्वास और सूझबूझ, थोड़ा सा प्रोत्साहन तथा सकारात्मक सहारा पाकर कोई भी अपना वास्तविकता में उसे बदला जा सकता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी नीति की ढोल मोल रवैये से आप अपने असफलता की ओर जाने को हो जाए या असफलता ही हाथ लगे। एक से अधिक लक्ष्य हो जाने पर आप उनकी प्राथमिकता के अनुसार आप उसका लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। निष्ठा और लगन से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपना विश्वास और उम्मीद जिंदा रखें और तो आपके डर लुप्त हो जाएंगे। अपनी सफलता के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दें। इसका कारण हमारा अपना विलंब हो सकता है। जिस वक्त आप अपने काम के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं, आप जिम्मेदार हो जाते हैं, तो मजबूत पक्ष उभर आते हैं। अपने मजबूत पक्षों और क्षमताओं को पहचानें, जानें, अपने लक्ष्य बड़े बनाएं। इसका नतीजा होगा कि आप उन्हें हासिल करने की दिशा में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। अपनी असफलताओं को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि असफलताओं को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करें। अपने इंद्रियों पर काबू रखने वाला व्यक्ति कमियों को दूर करने और उम्मीद के मुताबिक सुधार लाने का सामर्थ्य रखता है। अपनी इच्छा को पूरा होते देखने के लिए तथा अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किन्हीं चमत्कारों की ज़रूरत नहीं होती। हमें जिन साधनों की ज़रूरत पड़ती है वे सब तो हम में हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। इन साधनों तथा उपायों को अमल में लाकर हम अपने जीवन तथा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने के लिए किसी भी विचार में लुप्त होने के पहले, कोई भी बात कहने से पहले, कोई भी दैविक क्रिया करने से पहले, चाहे वह कितनी भी नगण्य क्यों न प्रतीत होती हो, हर पल सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी रूप में उन्हें पहचान के लिए निरंतर सतर्क दृष्टि बनाए रखें। अपने कर्म, विचार और वाणी से आप जैसा भी कर्म करने जा रहे हैं, उसकी आपके मन पर छाप कैसी पड़ेगी, उसके दूरगामी परिणाम का अनुमान लगा लें। क्या यह कृत्य या काम करना मेरे लिए हितकर है? क्या इसके द्वारा मुझे चरित्र के एक नई या कई गुणों को विकसित करने में सफलता मिल सकती है? अपनी उपलब्धियों की गिनती करें, परेशानियों की नहीं, और अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। इसके साथ ही उन कार्यों से बचकर रहना भी आवश्यक है जो आपकी कमजोरी को उजागर करता हो। लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी कमजोरी को क्षमताओं में बदलने की भूल करने लगते हैं। वे प्रयास व्यर्थ हैं। आपको अपना साथ, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्तियों को बढ़ाने और उनका उपयोग करने में ही लगाना चाहिए। अपनी क्षमताओं के बारे में कभी अहंकार न करें।
अहंकार के कारण आप भूल जाते हैं कि आप एक इंसान हैं, और यह भी कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। मिथ्याभिमान आपके भुला देता है कि आप भूल करते हैं, और यह भी आपसे कुछ दोष है जिन्हें दूर करना जरूरी है। इसे चाहे दूरीकरण की प्रक्रिया कहें, आत्मचिंतन कहें या आत्म सुधार कहें, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर झांकना होगा और अपने देखना होगा कि आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं और किन दोषों से पीछा छुड़ाना है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें, और याद रखें कि अपने दोषों व कमजोरियों को पहचानना अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति का दावा करने की ओर पहला कदम साबित होता है। अपनी क्षमताओं को जानने से पहले अपनी दुर्बलताओं को पहचानना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसमें अपनी कमजोरियों को पहचानने की क्षमता का अभाव होता है। अपनी क्षमताओं को ठीक से जान लेना महत्वपूर्ण है, और तब तक आगे बढ़ने तथा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी दुर्बलता का पता ही नहीं होगा या हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, तो उसको अनदेखी करना ठीक नहीं है। उनको पहचानें और उनमें सुधार लाने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं को समझें, आत्मसम्मान की भावना विकसित करें, प्यार की भाषा बोलें, किसी भी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जैसे कि आप अपने लिए नहीं चाहते। समझदारी और विश्वास का सही इस्तेमाल करना सीखें। किसी भी बात पर पूरी तरह भरोसा तो करें, लेकिन मन में एक प्रश्न चिन्ह भी रखें, इससे आप धोखा नहीं खाएंगे। अपनी प्रतिष्ठा की तुलना में अपने चरित्र के लिए अधिक चिंतित रहें। चरित्र से आपकी पहचान होती है, जबकि प्रतिष्ठा केवल आपके प्रति दूसरों के दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। अपनी जन्मजात प्रतिभा का समुचित उपयोग करें। यदि आपके पास उस प्रतिभा को विकसित करने की मजबूत इच्छा है, तो आप उस प्रतिभा को विकसित कर पाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अपनी दीवानगी का पीछा करें और वही करें जो आपको पसंद है। जब आप अपनी रुचि का कुछ कर रहे होते हैं, तो आप अपने आंतरिक इंटरनल ऊर्जा स्रोत का उपयोग करेंगे और सारे समय प्रोत्साहित अनुभव करेंगे। अपना भाग्य, अपना किस्मत हमें खुद बनाना पड़ता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने एक रेडियो जॉकी का इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें फेल हो गए थे। उनके बाद उन्होंने कला के क्षेत्र में काम किया और 11 फिल्म में नाकामयाब होने के बाद उनकी पहली फिल्म जंजीर एक मील का पत्थर साबित हुआ, और वो कला के क्षेत्र में एक सदी महानायक के रूप में अपना नाम आज दर्ज करा चुके हैं। उसी तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने अपना नाम कैसे इतिहास में दर्ज कराया है। उन्होंने भी एयरफोर्स में इंटरव्यू के लिए दिए थे, लेकिन उन्होंने फेल हो गया, और फिर आगे चलकर एयरफोर्स में एक साइंटिस्ट बने और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। आज भी इतिहास के पन्ने में उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए थे। उनके बाद उन्होंने अपना क्षेत्र चुना और उसमें अभ्यास निरंतर करते रहे, और आज क्रिकेट के क्षेत्र में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और कैसे अपने भाग्य को अपने मेहनत के ज़रिए बना लिए हैं। तो लग जाइए आप भी अपना भाग्य और किस्मत को आपकी मेहनत और अभ्यास से बनाने के लिए। आपने क्या ऐसा किया, क्या अचीव किए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंतज़ार में। थैंक यू।